Hello guys, so today we are going to start with a new concept of our standard 12th economics which is considered as HDI Human Development Index. So before starting I would like to request you all कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज की बेनिफिट्स मिल सके। सो फ्रेंड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो 1990s में यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सबसे पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया था। एंड ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके बेसिस पे बनाई गई थी? वो बनाई गई थी आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। इसमें मेजर बताया गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो आपके एक मेजरमेंट है डेवलपमेंट का। इसमें आपको ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट को मेजर करता है। उसमें से HDI इज़ वन, जहाँ पे आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी कंसीडर किए जाते हैं और नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी कंसीडर किए जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो भी इम्प्रूवमेंट्स आपके 2010 के डेटा में बताया गया, HDR के डेटा में बताया गया, उसके हिसाब से वो उसे मेजर किया जाया है और उसके उसमें आपके इम्प्रूवमेंट्स बताया गया है विद द बेस ईयर ऑफ HDI इन 1990। 1990 का बेस ईयर लेके 2010 में जो डेटा बताया गया उसमें आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। सो ये HDI इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्यों हमें पढ़ाया जाता है, क्यों स्टैंडर्ड 12th में ये है, तो देखते हैं कि उसके रीजंस क्या क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले ये तीन चीज़ें जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी या तो नॉलेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीन आपके HDI के इंडेक्स है जिसके बेसिस पे आपके डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। सबसे पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी। What is the expected number of years a person will live at the time of birth of the population of a country determines the value। मतलब कि अगर कोई पर्सन जब जन्म लेता है, किसी बच्चे का जन्म लेता होता है, तब से लेके कब तक, कितने सालों तक वो बंदा या वो बंदी एक सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफ जिएगी, उसका जो एक मेजरमेंट है दैट इज़ योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड अगर किसी कंट्री के लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 से ज़्यादा है तो ऐसे कंट्रीज़ में आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो शायद डेफिशिएंट नेचर में है, ऐसा माना जाता है। मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम है, डेवलपमेंट शायद कहीं पे नहीं होगा, हेल्थ बहुत ही डेफिशिएंट कंडीशन में होगी। अब जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, उतनी बेटर आपकी HDI होगी, ऐसा माना जाता है। सेकंड कंटेंट आपका नॉलेज या तो लिटरेसी। यहाँ देखा जाता है कि पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव आर इंक्लूडेड इन द लिटरेट परसेंट कैलकुलेशन। अब लिटरेसी में दो एस्पेक्ट्स आपके मेजर किए जाते हैं। कौन सी? पहली है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मतलब एक बंदा जब वो स्कूल में बैठता है तो तब से लेके वो कितने नंबर्स के, कितने साल तक स्कूलिंग अपने जीवन में करता है। एंड सेकेंडली एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं कि कितने साल तक स्कूलिंग होनी चाहिए, फर्स्ट जहाँ तक होती है एंड सेकंड कितनी होनी चाहिए। ये दोनों को मेजर करती है आपकी लिटरेसी, आपके नॉलेज में। अब इन दोनों के बीच में जितना कम गैप होगा उतना ही आपके बेटर वैल्यूज स्कूलिंग में मिलेगी। ठीक है, समझ लो कि नंबर ऑफ इयर्स जो स्कूलिंग के हैं वो 12 है और एक्सपेक्टेड है 14, तो इन दोनों के बीच में 2 ही साल का गैप है, मतलब ये अच्छा स्टैंडर्ड है। अगर समझ लो कि एक्सपेक्टेड 14 है और यहाँ पे 8 ही होता स्कूलिंग का, तो ये डिफरेंस 6 का है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपका नॉलेज लिटरेसी है उस पर अभी भी काम कर सकते हैं हम। द थर्ड पॉइंट इज गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Standard of living refers to ability of pure drinking water, medical services, good sanitation, infant mortality rate, percentage of undernourished and malnourished children, per capita calorie availability per day, mortality rate, influence below 5 years of age। ये सारी सारी चीज़ें जो है आपके किस में आती है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आती है। ऐसा माना जाता है कि जब भी कभी एक इंसान के लाइफ के बारे में बात की जाती है तो देर आर सेवरल फैक्टर्स, कि जैसे कि आपके कितनों को प्योर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कितनों को वाटर अच्छा मिल रहा है, कितनों को मेडिकल सर्विसेज अच्छी मिल रही है, कितनों को सैनिटेशन के अच्छे प्रॉब्लम यहाँ पे आपको मिल रही है सुविधाएं, कितनों माल नरिश चिल्ड्रन है, कितने अंडर नरिश चिल्ड्रन है, पर कैपिटा कैलोरी कितनी अवेलेबल है पर डे। ये सारी सारी चीज़ें अगर हम लोग कंसिडर करें तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर नेशनल दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये तीनों के तीनों एलिमेंट बन के आपका बनता है HDI, तीनों बन के आपकी HDI कंपोजिट होती है। सो दिस इज द एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ योर HDI। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। से फॉर एग्जाम्पल, अगर HDI की बात आती है तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HDI इज 1 एंड HDI की रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, मतलब जिसका सबसे जो भी कंट्रीज का HDI 1 से करीब होगा उसका HDI अच्छा माना जाएगा कि वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है। जिसका HDI 0 के करीब होगा वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ का जो HDI है वो आपके ठीक ठाक होगा, ऐसी कंट्रीज लेस डेवलप्ड होगी। अगर देखा जाए तो इनके बेसिस पे अगर देखें तो इन 2014 के डेटा के अनुसार नॉर्वे रैंक नंबर 1 इन HDI विथ 0.944, एक से बहुत ही करीब है ये आंकड़ा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का था 609 और 130 कंट्रीज 188 कंट्रीज में इंडिया का रैंक 130th है। ठीक है, ये 2014 का डेटा है। आज के टाइम में इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। आप वेबसाइट UNDP की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि इंडिया का HDI क्या है। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हाइल कंसिडरिंग द HDI। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बहुत सारे कंट्रीज़ में किस हिसाब से आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स रहे हैं, तो आपको सामने यहाँ पे देख सकते हो कि जो नॉर्वे है वहाँ पे टोटल वैल्यू 0.944 है, रैंक 1 है। यहाँ पे पर कैपिटा जो होगा वो आपके डॉलर्स में होगी, तो डॉलर्स आपके $64,992 हैं। देन आपकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर मतलब कि एक बंदा अगर नॉर्वे में पैदा होता है वो 81.6 ईयर्स तक ठीक ठाक जिएगा ऐसा माना जाता है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 17.5 है एंड एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग 12.6 है। दोनों का गैप आप देख सकते हो 5 का है। इसके बाद 8वें नंबर पे आता है आपका USA, चाइना आता है 90 पे, इंडिया आता है 130 पे। इंडिया की बात करें तो 0.609 हमारा रैंक है। हमारी पर कैपिटा है 5497, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68, जो हमारी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है 11 और हमारा एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स इन स्कूल है 5। दोनों के बीच का 6 का गैप। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से कुछ आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं, उसमें हमारे मेजर्स यहाँ पे तो वैल्यूज़ किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू HDI यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि टोटल 2015 में टोटल 188 कंट्रीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था और उसमें उस कंट्रीज़ को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। कौन से क्लासेस? सबसे पहला ऐसी कंट्रीज़ जिसको हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट है और जिनकी एवरेज वैल्यू 0.890 से अबव है। ठीक है, तो ऐसे 1 से लेके 49 कंट्रीज़ जो है वो आपके हाईएस्ट HDI में आती है। सेकेंडली आती है आपके हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला था हाईएस्ट, सेकेंड इज हाई, जिसका एवरेज होता है 0.735। अब इसमें 50 से लेके 105th रैंक की कंट्रीज आती है। तीसरी कंट्रीज का लिस्ट है जिसमें आपके आते हैं मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसका आपका एवरेज है 0.614। तो इसमें जो भी 106 नंबर से लेकर 143rd रैंक की कंट्रीज होगी वो इसमें आएगी। और अगर आप देखेंगे इंडिया का जो स्कोर है वो 0.609 है और हमारा जो रैंक है वो रैंक है आपका 130, मतलब कहीं ना कहीं 106 से 148 के बीच में। मतलब हम लोग जो है वो एक मॉडरेटली डेवलप्ड क्या है मॉडरेटली ह्यूमन डेवलप्ड नेशन है। इसके अलावा 144 से लेके जो भी 188 कंट्रीज बची ये सारी की सारी लो ह्यूमन डेवलपमेंट नेशन मानी जाएगी। राइट, सो दिस इज व्हाट आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कुछ एक मेजरमेंट है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कि HDI इज अ कंप्लीट एज इट नॉट ओनली इकोनॉमिक फैक्टर बट यहाँ पे सोशल वेलफेयर के फैक्टर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो ये आपके ह्यूमन डेवलपमेंट परफेक्ट एक कैसे माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स तो है ही है लेकिन साथ में नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सेकेंडली, HDI इंडिकेट्स द पॉलिसी मेकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ही बात नहीं आती बल्कि ह्यूमन वेलफेयर की भी बात आती है। दैट्स व्हाई HDI इज मच मोर बेटर एंड मच मोर एक्यूरेट मेजर फॉर अ पॉलिसी मेकर्स। अब सही मायनों में प्रोग्रेस किसे कहा जाता है? सही मायनों में प्रोग्रेस उसे ही कहा जाएगा जहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो और सोशल प्रोग्रेस हो। तो ये दोनों प्रोग्रेस कहाँ पे देखने को मिलते हैं? आपको HDI में देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज द ट्रू मेजर ऑफ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रू मेजर ऑफ योर progress. Fourth is HDI is functional.
जैसे अगर आपका एचडीआई में राइज होता है, एचडीआई रैंकिंग अच्छी होती है, तो उससे ये हम लोग लगा सकते हैं कि इंडिया का हेल्थ एंड एजुकेशन, या तो कोई भी कंट्री जिसका रैंक इंप्रूव हुआ है उसकी हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पे अच्छी हुई होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। ऐसा हम लोग उससे डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो एचडीआई है, एचडीआई का स्कोप बहुत ही वाइड है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में बहुत सारे डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है। एंड साथ ही साथ वो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है जहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उसमें इंक्रीज आपको करवाई जाती है, उसमें इंक्रीमेंट आपको दिखाई देता है। तो इसके साथ साथ कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होगी। तो लिमिटेशंस कौन सी है? सबसे पहला कि सिर्फ तीन ही एक सोशल इंडिकेटर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे कि एजुकेशन एंड जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये तीन इंडिकेटर्स से आप ये पता नहीं लगा सकते कि दूसरे सारे सोशल कंडीशन लोगों की अच्छी हुई है। देर आर ऑल्सो सेवरल अदर फैक्टर्स जो कि आपके ऐसे इस एचडीआई में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि तीनों इंडिकेटर्स को इक्वल वेटेज किया गया है, ठीक है। बट हर एक यहाँ पे एक चीज़ देखना ज़रूरी है कि हर एक कंट्रीज में सिचुएशन सेम्स नहीं होती, ठीक है। तो डिफरेंट सिचुएशन में आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कि अगर कोई साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, तो वहाँ के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ तो बाद की बात आती है, पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे एसओएल का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बनेगा। इंडिया के अंदर हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, लेकिन एजुकेशन थोड़ा सा डिटोरिएटिंग स्टेट में है, तो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी जाके आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल होगा। सो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिचुएशन प्रिवेल करती है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो आपको एब्सोल्यूट पिक्चर नहीं देता, वो आपको रिलेटिव पिक्चर देता है। कैसा पिक्चर? रिलेटिव पिक्चर। जैसे कि नॉर्वे फर्स्ट है, इंडिया आपका 130th है, यूएसए 8th है, यहाँ पे पाकिस्तान आपका 147th है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में कंपैरिजन होती है, बट ये नहीं बताता कि एब्सोल्यूट वे में नॉर्वे ही बेस्ट है, एब्सोल्यूट एजुकेशन में यूएसए ही बेस्ट है, एब्सोल्यूट हेल्थ में इंडिया ही बेस्ट है, राइट। सो दिस इज द थिंग जो कि यहाँ पे लिमिटेशन बन सकती है आपके एचडीआई की। एंड देर आर सेवरल अदर इंडिकेटर्स, जैसे कि आपका जीडीआई यानी कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, एचपीआई यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, टीआई यानी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, एंड एचसीआई यानी ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स। सो दिस ऑल आर अदर सच इंडिकेटर्स जो कि आपके ह्यूमन डेवलपमेंट को डिनोट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एंड आई होप कि आप लोगों को पता चला होगा, आपको समझ में आया होगा, एंड यू विल लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बेनिफिट्स मिल सके। ओके, थैंक यू। मिलते हैं एक